वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र का वर्तमान उम्र का 3 गुना है। 10 वर्ष के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा? 7 गुना था। तो मनुष्य का क्या करना है? हमको वर्तमान आयु क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जब तो ए का वर्तमान आयु कितना है? 3 गुना था। अगर ये मेन जो था, मेन, ठीक है, मेन जो था, मेन और क्या है? सन है। तो अगर ये मेन का कितना होता है? अगर ये सन का 1 होता है तो ये मेन का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन 10 वर्ष पूर्व उसकी कितना था? 7 गुना था। तो 10 साल पहले कितना था? ये 1 है, ये 3 था, और 10 साल पहले कितना था? वो 7 गुना था। 10 साल पहले ये 1 था तो ये कितना था? 7 था। इसके बीच का गैप कितना है? 2 का। और 7 और 1 के बीच का कितना है गैप? 7 और 1 के बीच का गैप 6 है। तो इसको गैप सेम बनाने के लिए, तो ये 6 है तो इसको हम क्या करें? 2 को 3 से गुना कर दें तो गैप सेम बन जाएगा। तो 3 से 2 गुना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6, और 1 गुना 3 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और ये कितना था? 7, और ये वो नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया मेन और ये हो गया हमारा सन हो गया। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? तो क्या कह रहा है कि वर्तमान उम्र क्या हो गया? तो 1 और 3 के बीच का गैप कितना है? 1 और 3 के बीच का गैप कितना है? 2 है। तो 2 वर्ष के बाद ना हमारा ये जो होगा, तो ये तो 2 यहाँ तो 2 है, लेकिन 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 2 किसके बाद? 10 वर्ष के बराबर है। तो एक किसके बराबर? 5 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो वर्तमान उम्र कितना था हमारा? किसका? तो मनुष्य का। तो मनुष्य का कितना हो जाएगा? 6 था, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 6 का कितना हो गया? 30। अब पुत्र का वर्तमान पूछता तो ये 3, तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। तीन गुना है तो 5, 2 का गैप 10 करा तो 1 5 करा तो 5 या 15, और 6 पंचे 30। ठीक है। तो एक माँ की पुत्री से कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी उम्र से 6 वर्ष अधिक थी। अगर 6 वर्ष अधिक था और 20 वर्ष बड़ा है वो, तो 6 वर्ष घटा दे तो कितना हो जाएगा? 14। और 14 किसका है? उसका आधा है, तो आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। 28 और 20 वर्ष वो पुत्री से क्या है? बड़ी है। तो 28 और 20 कितना हो जाएगा? 48 साल हो जाएगा। ये मनुष्य का आयु हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हुआ क्या कि अगर ये x होगा तो ये कितना था? उसका आधा, x का आधा से कितना था? 6 वर्ष बड़ी। तो ये x था तो इसका आधा ले लें हम, तो आधा ले लेंगे तो आधा से 6 वर्ष बड़ी, अर्थात ये 6, इसमें क्या हो जाएगा? 6 वर्ष बड़ी। ये क्या है? इसके बराबर है 20 के। ये 6 इधर आएगा तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 14। 14 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। जब 28 हो जाएगा तो उसमें 20 साल बड़ी है, तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 48 साल हो जाएगा ये हमारा। ए 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है। मतलब ए है और बी है, तो बी का ये आधा था। तो बी अगर 2 होगा तो ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वर्तमान में ये कितना है? 3 और 4 है। तो ये 3 है एक ए की आयु का, तो ये 3 और 4 है। तो ए का 3 है और बी का कितना है? 4 है। तो ये गैप कितना का है? 2 का गैप है। और ये गैप कितना का है? ये भी 2 का गैप है। तो गैप तो 10 वर्ष का 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 हमारा किसको? 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो उनके आयु का योग क्या हो जाएगा? तो वर्तमान कितना था उसका? ये था 2 और 1 के अनुपात में था। तब 5 बी का कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा? 5। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओहो सॉरी 15 नहीं होगा। क्या था? ये गैप जो था, ये वर्तमान गैप 3 और 4 का है। तो वर्तमान जो था उसका वर्तमान उम्र 3 है, तो 5 या 15 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 35 साल हो जाएगा। एबीसी की आयु का योग कितना? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का योग कितना था? 1 2 और 3 था। सी का वर्तमान आयु क्या होगी? तो हम ये कहेंगे 6 वर्ष पहले उसके आयु का योग था। तो 6 वर्ष पहले था तो तीनों का 6 साल पहले, अर्थात 18 वर्ष पहले कितना था? 90 था। तो उसमें 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 8 18 घटाएंगे 72 आ जाएगा। तो 72 तीनों तो अनुपात को जोड़ दें तो 3 2 5 1 6, 6 किसके बराबर? 72 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। तो सी का आयु पूछ रहा है, तो सी का अनुपातिक वैल्यू कितना था? 3। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 12।
तो ये कितना हो जाएगा 36। लेकिन कह रहा है क्या 6 वर्ष पहले का था, तो 6 इसमें जोड़ दें तो कितना जाएगा 42 साल अभी हो जाएगा। किसका आयु? सी का वर्तमान आयु हो जाएगा। राजेश और शंकर के उम्रों का योग कितना है? 60 वर्ष है। और 6 वर्ष के बाद राजेश और शंकर का उम्र कितना हो जाएगा? 7 और 5 हो जाएगा। तो शंकर की वर्तमान, तो हम ये मान लें कि 6 वर्ष के बाद ना दोनों का उम्र 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 7 और 5 हो जाएगा। तो ये 6 साल के बाद हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितना है? 60 है। तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? दोनों तो 6 6 12 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 60 था, 12 बढ़ जाएगा, तो और कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ दें तो दोनों का योग, तो 12 किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। एक जब 6 के बराबर हो जाएगा तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो जब एक यूनिट 6 के बराबर हो गया तो वर्तमान, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को 7 और 5, तो एक यूनिट 6 के बराबर हो गया, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा? तो 7 6 के 42 और 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 6 के 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 6 वर्ष के बाद इसका इतना हो जाएगा। तो 6 साल के बाद का ये था, तो 6 साल पहले शंकर का पूछ रहा है, तो 6 साल 30 में क्या करेंगे? ये तो 6 साल बाद का अति था, वैल्यू था 7 और 5, तो 6 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का मिलकर कितना? 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु कितना? 11 गुनी थी। 11 गुनी थी, अर्थात एक का ये एक होगा तो ये कितना था? एक था, तो ये कितना था? 11 गुना था। तो ये कितना था? 11 था। तो ये पिता था, फादर था, और ये कितना था? सन था। अगर सन का 1 होगा तो फादर का कितना होगा? 12 होगा। तो 5 वर्ष पहले था। और वर्तमान आयु कितना है? एक साथ मिलकर 46 है। तो वर्तमान 46 है, तो उसमें 5 साल पहले, तो दोनों का 5 5 10 साल पहले कितना होगा? 36 हो जाएगा। 46 में हम 10 साल पहले अगर दोनों का आयु, तो दोनों का आयु तो जुड़ा हुआ है ना 46 में, तो दोनों का 5 5 साल जोड़ घटा देंगे दोनों का, तो दोनों 5 5 साल 10 साल पहले चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अर्थात ये जो था 36 साल जो था, ये क्या था? दोनों का आयु 36 साल था। कितना पहले था वो? 5 साल। 36, तो ये कितना है? 12 को रिप्रेजेंट, तो 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 36 को। एक किसको करेगा? 3 को। जब एक 3 को करेगा तो फादर का 11 था, तो 11 कितना हो जाएगा? 33। और सन का कितना था? 1 था, तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये कितना था? ये 5 साल पहले का आयु था। तो 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? तो 5 साल पहले था ये अनुपात जो 11 और 33 कितना था? 5 साल पहले। तो 5 साल के बाद, तो 10 साल टोटल के बाद कितना हो जाएगा? ये तो 43। और ये कितना हो जाएगा 10 साल के बाद? तो 13 साल। ये 13 और 43 साल हो जाएगा। 13 13 13 पुत्र का पूछ रहा तो 13 साल हो जाएगा। ये फादर का पूछता तो 43 साल हो जाता। पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या हो गई? तो 5 गुना था कितना? 6 साल पहले ना 5 गुना था, तो दोनों का 6 6 कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में 60 है, तो 6 साल पहले दोनों का 12 घटा दें 60 में, तो कितना हो जाएगा? 48। तो दोनों कितना हो जाएगा? 5 गुना था, तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 48 को रिप्रेजेंट करता, तो एक कितना करेगा? 8 को। तो एक 8 को करेगा, तो 5 गुनी था, तो 1 था, तो एगो 5 था, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? एगो 40 हो जाएगा। 1 यूनिट का 8 हो गया, तो 1 का 8 हो गया। तो ये 8 और 1, ये कब का था? 6 वर्ष के पहले का था। तो 6 वर्ष के बाद का क्या हो गया? तो 12 साल जोड़ दें, तो 12 साल के बाद किसका? पुत्र का। तो 12 8 कितना हो जाएगा? ये 20 साल हो जाएगा। ये इसका पूछता, तो इसमें भी 12 साल जोड़ देते तो कितना हो जाता? ये 4 1 5 52 साल हो जाता। 52 साल पिता का हो जाता, और पुत्र का कितना हो गया? 20 हो गया। तो हुआ ये कि दोनों का आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। और अगर 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है? 5 गुना है। तो जब 5 गुना है, तो 1 होगा तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 1 किसके बराबर हो जाएगा? तो 60 है दोनों का वर्तमान आयु का योग, तो 6 वर्ष पहले अगर जाए तो दोनों का 6 साल उसमें घटा देंगे, तो 12 साल कम हो जाएगा, तो 48 बचेगा। तो 48 जो हो जाएगा वो 1 और 5 गुना जो था वो हो जाएगा। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? 48 का। तो 1 किसको? 8। जब 1 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 गुना था, तो 5 किसको करेगा? 40 को। और 1 किसको करेगा? 8 को। तो पूछ रहा है कि 6 वर्ष के बाद कितना होगा? तो ये 6 साल पहले का आयु था कितना? 8 और 40 48 हो जाएगा दोनों का योग। तो ये 6 साल पहले का था और 6 साल बाद का पूछ रहा था, इसलिए हम 12 जोड़ दिए, तो 8 12 8 कितना हो गया? 20 साल पुत्र का हो गया। और पिता का भी 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। तब पुत्र पूछ रहा था, ये कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा हमारा। पिता की उम्र बेटे की उम्र का कितना है? 7 गुना है। मतलब ये फादर है और सन है, तो ये कितना है? 7 गुना है पिता। और कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग कितना हो जाएगा?
56 हो जाएगा। तो 7 साल के 4 साल के बाद ना, तो 4-4 साल दोनों का ना जुड़ा हुआ है, 56 हो जाएगा। तो 4-4 साल के बाद 56 होगा, तो 8 घटा दें तो 48 हो जाएगा। तो 7 गुना है, तो 7 + 1 8। 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? 48 को। तो 1 किसको करेगा? 6 को। तो 1 6 को करेगा, तो दोनों, तो ये 7 गुना है अभी, तो पुत्र अभी आयु, तो 7 गुना है, तो ये 6 6 सत्ते कितना, 1 गुना 6, तो सन का कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। और पुत्र का वही पूछ रहा था, ये 6 वर्ष हो जाएगा। और अगर इसका पुत्र का फादर का पूछता तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? ये 42 साल हो जाएगा। ठीक है। पिता और माता से 5 वर्ष बड़ी है। माता की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी है और पुत्री 10 वर्ष की है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो 5 साल बड़ा है पिता, और ये कितना है? 3 है पुत्री। तो माता की आयु कितना हो जाएगा? पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो ये पुत्री अगर है, ये डॉटर है, और ये मदर है, तो मदर का आयु कितना है? 3 है। तो कह रहा है कि पुत्री अब से 10 वर्ष की है। तो जब पुत्री एक जो है 10 के बराबर होगा, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 30 को। तो ये क्या है? अति, तो पुत्री 10 साल की है, तो पुत्री 10 साल की है। तो जब पुत्री 10 साल की है, तो माँ का आयु कितना हो जाएगा? ये तो पिता का आयु कितना हो जाएगा? 35 साल। लेकिन पूछ रहा है किसका आयु? पुत्र के जन्म के समय। तो जन्म के समय 35 हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा इसमें, 5 साल बड़ा है पिता। तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 जोड़ देंगे तो फादर का एज 35 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि पिता की आयु कब क्या था? जब पुत्री का जन्म हुआ था। तो पुत्री 10 साल की है, तो अभी 35 साल का है, तो 10 इसमें घटा देंगे, तो पुत्री के जन्म के समय इसका आयु कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। ये 25 साल का था, और पुत्री अभी कितना है? 10 साल की है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 35 साल। इसका आंसर हो जाएगा। नम्रता और दिव्या की आयु 4 और 3 है। 4 और 3 है, ये नम्रता है, और ये क्या है? दिव्या है। उसकी आयु का योग कितना? 28 है। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? 28 को। तो 7, तो 4 3 7 हो जाएगा 28 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। उसकी 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 के अनुपात में था दोनों, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद 4 जोड़ देंगे इसमें, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20, और 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। तो 5 और 4 के अनुपात में आ जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। 5 और 4, 5 4 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 7 और 12 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा। तो 7 और कितना है? 3 है। ए और बी ये था, और ये क्या था? बी था। और कह रहा है कि बी का जो है वो 12 वर्ष के बाद जो ये 5 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5 3, ये 7 और 3 के बीच का गैप कितना है? 4 का गैप है। और 5 3 के बीच का कितना? 2 है। तो इसको हम 2 से गुना करते हैं, तो ये 7 कितना है? 7 और 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी कितना है? 6। अब गैप सेम हो जाएगा। तो 3 और 6 के बीच का गैप 3 है, और 7 और 10 के बीच का भी गैप कितना है? तो 3। तो 12 वर्ष के बाद तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को करेगा। तो 1 की वर्तमान आयु, तो 1 की वर्तमान आयु, तो 1 कितना था? 7 यूनिट था। तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। तो 1 का वर्तमान आयु 28 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी का उम्र का वर्तमान आयु 5 चिन्ह 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना था? तो ये वर्तमान कितना है? 5 और 3 है। 6 साल पहले कितना था? 3 और 1 था। तो इसके 3 और 1 के बीच का गैप कितना है? 2। और 5 3 के बीच का भी गैप कितना है? 2। तो 1 और 3 के बीच का कितना है गैप? 2। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 वर्ष के। 1 किसको करेगा? 3 को। 1 3 को करेगा, तो बी का वर्तमान आयु, तो वर्तमान उम्र कितना था बी का? तो बी का 3 था। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 9 वर्ष के बराबर हो जाएगा। बी का 9 वर्ष हो जाएगा। बी का 9 करते हैं, बी का वर्तमान आयु 5 और 2 था, सॉरी 5 और अनुपात लिखने में मिस हो गया थोड़े। हुआ ये कि ए और बी जो था वो 5 और कितना था? 2 था। वर्तमान में है। 6 साल पहले कितना था? 3 और 1 था। हम इसको 2 के बदले 3 लिखा गया था। तो 3 और 1 के बीच का गैप कितना है? 2। और 5 और 2 के बीच कितना है? ये 3 का गैप है। और ये कितना का गैप है? 2 का। तो हम ही क्या करें, गैप सेम बनाने के लिए, तो उसको 2 को 3 से, 3 को 2 से गुना कर दें, तो 3 तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3। और 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब कितना? 9 10 और 3, सॉरी
ए और बी जो है वो 5 और कितना है, 5 और 2 के अनुपात में है। ये 5 था और दूसरा कितना है, 2 है। और ये 6 वर्ष पूर्व इसका कितना था, 3 और कितना था, 1 था। तो 3 और 1 के बीच का गैप कितना है, 2 है। 5 और 2 के बीच का कितना गैप है, ये 3 का गैप है। और ये कितना के बीच का गैप है, या नहीं तो हम ऐसे गुना कर दें इसको, इधर से भी कर सकते थे, गैप से हम कर सकते थे कि ये 3 और 5 के बीच का 2 है और 1 और 2 के बीच का कितना, 1 है। तो इसको भी हम 2 से गुना कर दें तो 3 और कितना था, 5 था। और ये कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये 2 का गैप है, ये भी कितना है, 2। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो 1 किसको करेगा, 3 को। 1 3 को करेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 3 हो गया तो बी का वर्तमान है। तो बी का वर्तमान उम्र कितना था, ये 4। तो 4 तो कितना जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रमेश और महेश का वर्तमान उम्र कितना है, 7 और 9 है। और 8 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 9 और 11 हो जाता है। 7 2 9 और 9 2 11, 2 का गैप है। तो 9 2 11 ये 2। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। 1 किसको करेगा, 4 को। जब 1 4 को करेगा तो रमेश का वर्तमान आए। तो रमेश जो था ये 7 यूनिट था। तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका, रमेश का 28 वर्ष आंसर हो जाएगा हमारा। 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात कितना था, 3 और 2 था। 3 और 2 ये 4 साल पहले था। 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। 4 साल पहले था, 6 साल, टोटल 10 का गैप हो गया। ये 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप है। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। 1 किसको करेगा, 5 को। तो जब 1 5 को करेगा तो 1 का वर्तमान आयु। तो 1 का वर्तमान है तो पहले तो ये 5 दूनी 10, ये वर्तमान उम्र कितना था, उम्र इतना था। और 6 वर्ष के बाद तो ये 4 गुना 2 गुना 5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। इसको थोड़ा सा, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आया, 5 आया। जब 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 5 आ चुका है कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो 3 और 2 का गैप कब था, ये 3 और 2 का, ये 4 वर्ष पूर्व था। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से कितना जाएगा, 15। तो 6 वर्ष। तो वर्तमान आयु 1 का पूछ रहा है। तो 1 का वर्तमान है तो ये कितना था, 4 साल पहले का था। तो 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 11 वर्ष आंसर हो जाएगा हमारा। 5 वर्ष पूर्व ए और बी कितना था, 7 और कितना था, 4 और 7 था। 4 और 7 था। और 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 7 और 10 हो जाएगा। तो 5 साल पहले या 10 वर्ष बाद टोटल 15 हो गया। तो ये कितना है, 3 का। तो 3 ये गैप से में 4 3 के गैप भी 3 है और 7 3 के बीच का भी गैप है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को, क्योंकि 5 साल पहले का ही अनुपात है और 5 और 10 वर्ष बाद 15। तो 3 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। जब 1 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 का वर्तमान आयु कितना था। तो 1 का वर्तमान आयु, तो ए जो था ये 4 साल, 4 से गुना कर दें इसको। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। ये तो 4 साल 20 हो गया। लेकिन ये था कितना, 5 साल पहले का था। तो 5 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये का 25 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले उम्र संबंधी प्रश्न फिर लेकर आएंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।